बहुत सारे मामले में पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इस आधार पर इनकार कर देता है कि उसके पास कोई आय नहीं है, वो अपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता है। तो क्या ये कानूनन सही है? आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। यदि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इस आधार पर इनकार करता है कि वह कोर्ट द्वारा तय की गई मेंटेनेंस की राशि को नहीं दे सकता क्योंकि वह बहुत अधिक है, तो उसे और कमाना चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कर सके। अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि पति यह दावा करता है कि वह कोर्ट द्वारा तय की गई मेंटेनेंस राशि देने में असमर्थ है, तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अधिक कमाए और अपनी पत्नी व नाबालिग बच्चों की देखभाल करे। मामले में कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी, जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी पत्नी और 2 बच्चों के पक्ष में प्रति माह 24,700 की अंतरिम मेंटेनेंस राशि के आदेश को चुनौती दी थी। पति का कहना था कि उसके ऊपर पहले से कई वित्तीय जिम्मेदारियां हैं और वह इतनी राशि नहीं दे सकता। इस मामले में दंपति वर्ष 2014 में विवाह बंधन में बंधे और उनके 2 बच्चे भी हैं। पति का यह दावा था कि पत्नी बिना किसी कारण और बहाने के उसे छोड़कर चली गई और पिछले लगभग 5 वर्षों से अलग रह रही है। पति ने कहा कि वह सीनियर मेल नर्स के रूप में कार्यरत है और उसकी मासिक आय 57,606 रुपये है। उसने कहा कि उसकी लगभग आधी आय भरण पोषण में चली जा रही है, जबकि उसे अपने बीमार मां की देखभाल करनी है और उसे अन्य ऋण संबंधी किस्तें भी चुकानी है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, लेकिन फैमिली कोर्ट में अंतरिम भरण पोषण के समय उसकी आय का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करना न केवल उसकी कानूनी और वैधानिक जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी भी है। जहां तक भरण पोषण की राशि के अधिक होने की बात है, न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि पत्नी को दोनों बच्चों की अभिरक्षा है, जिनकी आयु लगभग 8 और 6 वर्ष है और वे संभवतः स्कूल भी जाने लगे हैं। वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए 24,700 की राशि उचित मानी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य देनदारियों का होना पत्नी और बच्चों को उनके वैधानिक रूप से प्राप्त भरण पोषण से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता।